जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। इस टाइम बज गए 1:45 बज गए। संगत जी, 20 जून है आज है शुक्रवार। इसलिए मैं गुरुजी के शुक्राने कर रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैंने किया है। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी चल रही थी, बीच में गेस्ट आए थे, बच्चे आए हुए थे और फिर मन भी नहीं कर रहा था, मन भी थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा था। गुरुपा को सब पता है, सब कुछ जानते हैं गुरुपा। तो गुरुपा के बार बार मैसेज यही आते थे कि आप शुक्राने किया करो, शुक्राने नहीं क्यों नहीं करती है। गुरुपा मैं रोज़ मैसेज ये देखती हूँ, यूट्यूब पे आपके सत्संग सुनती हूँ, सुबह भी सुनती हूँ, शाम को भी सुनती हूँ। तो सत्संग से भी हमारे कष्ट करते भी हैं और कहते हैं ना, सत्संग जो करता भी है, बोलता भी है, और जो सुनते हैं, दोनों का भला हो जाता है गुरुपा। तो संगत जी मैं थोड़ा सा मेरे ठीक नहीं चल रहा था। जो बच्चे की तरफ से टेंशन थी, उसकी जॉब नहीं है, छोटे वाले की, बड़े वाले का भी मैंने अरदास लगाया गया गुरुपा से, अभी नहीं हुआ। गुरुपा कह रहे हैं कि बस कभी कहते हैं पाए इसमें महीने हो जाएगा। अब गुरुपा का मैसेज मुझे ये आ रहा है कि 7 जुलाई तक, जिस दिन आप गुरुपा का बर्थडे है, आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। मैं वेट कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, आप मेरी अरदास कब पूरी करेंगे और मैं आपकी बेटी बहुत खुश हो जाएगी, बहुत खुश हो जाएगी। गुरुपा कह रहे हैं कि इतने सारे इनके मैसेज आते हैं, आप मेरे स्वरूप के सामने बोलो, वो खाली स्वरूप नहीं है, मैं खुद बैठा हूँ। गुरुपा मैंने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ा है, आपके हवाले सब कुछ कर दिया, ये पता है, आप सब कुछ जानते हैं और आपने ही कल्याण करना है, आपने ही दिखाना है। आपसे और किसी से कुछ नहीं कहती हूँ, सब कुछ मैं आपसे ही शेयर क्या करना है, आप सब कुछ जानते ही है, आप पे ही सब कुछ छोड़ा है और आपने ही करना है जो भी हो रहा अच्छा मेरे बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए। बच्चों की शादी करनी है, इनकी जॉब अच्छी सी लगा लो गुरुपा, पहले सब कुछ मैंने आप पे ही छोड़ा। आप, ये परिवार आपका है, आप सबसे बड़े हैं इस परिवार में। तो मैं आपसे ही गुरुपा कहते हैं कि आप मेरे से बातें करो। मैं तो गुरुपा आपसे ही हमेशा कहती हूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ, एक माँ हो के क्या करेगी वो। जो मेरे से जितना भी मेरे से मेहनत करनी थी वो मैंने कर लिया। कभी मैं आज तक ज़िंदगी में कभी मैं बैठी नहीं हूँ। हर चीज़, चाहे जॉब हो, चाहे घर का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे मेरे हस्बैंड अंकल का हो, सब के लिए मैं आज तक करती आई हूँ। पर अब कभी मेरे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पर अब ये जो इस टाइम दौर चल रहा है, जो बच्चों की जॉब का है, इसमें मैं बहुत परेशान हो गई। पता नहीं गुरुपा, ये कष्ट भी हर लो हमारे, जल्दी से कोई चमत्कार कर दे, मेरे छोटे बेटे की भी जॉब लग जाए गुरुपा। बहुत परेशान हूँ क्योंकि उसने इतनी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग भी की है, MBA भी की है गुरुपा। आप जल्दी से कुछ कर दो आप, और मुझे मंदिर भी बुलाना। मैं शुक्राने से अपने हस्बैंड अंकल की ओर से, अपने दोनों बच्चों की ओर से, अपनी ओर से गुरुपा, अगर कोई हमें गलती हुई है तो हमें माफ़ कर देना, भूल चूक मेरी माफ़ कर देना। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। भरोसा तो भी बच्चों का भी आप पे बहुत हो जाएगा, जब उनकी भी अरदास पूरी हो जाएगी, वो भी थोड़ा सा बिजी रहेंगे, अच्छा उनके साथ भी हो जाएगा गुरुपा।
कहते हैं, आप गुरुपा कहते हैं रात के बाद तो दिन आ जाता है ना, सुबह आ जाती है, तो ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत करो गुरुपा, मुझे पता है, मैं चिंता तो नहीं कर रही हूँ। आपकी मैसेजेस देख देख के ही मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा है, उसी से तो मुझे इतनी इंस्पिरेशन आ जाती है गुरुपा। तो वैसे भी मैंने बहुत पहले इसका जो हमारे मेरे भोलेनाथ महाराज जो है, मैंने उनको अपने पापा कब का माना हुआ है और मैं उनकी बेटी हूँ। गुरुपा आप तो कहते हैं कि मैं महाशिव हूँ, तो इसलिए आपने ये आप उसके लिए भी शुक्राने है कि आपने मेरी बाह पकड़ी है। बीच में थोड़ा सा मेरा ठीक भी हो गया था, पर अब काफ़ी टाइम से ठीक नहीं चल रहा है, 2-3 महीने से ठीक नहीं चल रहा है गुरुपा। मेरी हेल्थ भी ठीक रख लेना, इस परिवार के, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरे दोनों बच्चों की, बड़े बेटे की भी खूब ब्लेसिंग देना, उसे भी खूब तरक्की करे, अच्छी सी कंपनी में शिफ्ट हो जाए, उसकी शादी करा दो गुरुपा। छोटे की भी मैंने अरदास लगाई है गुरुपा। और गुरुपा का भी एक मैसेज आया है कि सब काम होंगे, धीरज रख, बस धीरज रख। मैं गुरुपा धीरज ही रख रही हूँ, पर एक माँ हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बस मन मन बेचैन सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। पता है गुरुपा है सब कुछ ठीक करेंगे। गुरुपा का भी यही मैसेज आ गया, तेरी मनोकामना पूर्ण करने का टाइम आ गया, शुक्राना करना ना बोले गुरुपा, कभी मैं शुक्राना करना नहीं बोलेंगे। मुझे डुगरी मंदिर भी बुला दीजिए गुरुपा, मुझे बड़े मंदिर भी बुला दे समेत, परिवार समेत, उसकी जॉब लग जाए, हम आएंगे आपके दरबार में, आपके आएंगे। बहुत मन करता है अपने पापा से मिलने का गुरुपा। गुरुपा सब की संगत, ये जो पूरी संगत है, सबकी चिंता हर लो, मेरे परिवार की भी चिंता, ये आपका परिवार है, आपके हवाले मैंने कर दिया गुरुपा। मेरी भूल चूक माफ़ कर रहे, मैं काफ़ी लेट किया है शुक्राने सत्संग शेयर कर रही हूँ अभी। आज जो ये संगत आती है उसकी भी सारी चिंताएं हर लो गुरुपा, बहुत सेवा दे रहे हैं ये भी गुरुपा। आप कहते हैं कि गुरुपा शुक्राने सत्संग करना है, तो बस थोड़ा सा मुझे एनकरेजमेंट कुछ तो आ जाए, मुझे इंस्पायर मैं हो जाऊं कि कोई, आप मुझे गुरुपा कोई इशारा तो दे दीजिए कि कोई आप इतने टाइम से कह रहे खुशखबरी आने वाली है, तेरे दर पे है, ते बस आ रही है, परसों 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, ऐसे हैं गुरुपा। मैं कब से देख रही हूँ, इतनी अच्छा लग रहा है आपके मैसेज पर, खुशखबरी अभी तक नहीं आई। प्लीज़ गुरुपा छोटी सी कोई कुछ भी हमें संकेत दे दो गुरुपा, आपके अनंत शुक्राने। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुपा, जय जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो गई है, मुझे सत्संग शेयर करें तो प्लीज़ माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी लेट हो गया है गुरु जी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु पिताजी। मैं काफ़ी मैंने सोमवार को 16 तारीख को सत्संग कराया था अपने घर में। उससे पहले भी मैं थोड़े 2-3 दिन बिज़ी रही सत्संग की तैयारी में। उसके बाद भी ऐसे ही टाइम पता नहीं कैसे बीत गया, सत्संग कर ही नहीं पाई मैं, आपका शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाई गुरु जी। मैं आपसे बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं गुरु जी, मुझे माफ़ करना, ये देरी के लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पिता। और आपके बहुत नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव मैसेज भी हैं, तो गुरु जी बहुत देख करके नेगेटिव मैसेज को देख करके बहुत डर लगता है गुरु जी कि अब मैं नहीं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, तुम्हारे घर में एक नेगेटिविटी है, इस तरीके की मैसेज आए हैं, तो गुरु जी बहुत मन को दुख होता है। और अपनी तरफ से तो मैं बहुत कोशिश करते हैं कि
अच्छे से अच्छा मतलब आपका पूजा अपना अपना काम हम अच्छे से निभाएं, अच्छे से करें। लेकिन गुरुजी कुछ थकान भी हो जाती है काम के उस सिलसिले में, और कुछ कभी आलस भी हो जाता है गुरुजी। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ आपसे, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरुजी। मेरे गुरुजी, मैं शुक्राना मैंने काफ़ी मतलब 1 हफ़्ता ही हो गया होगा मैं नहीं कर पाई हूँ। मतलब सैटरडे को तो मैंने किया था गुरुजी, उसके बाद से अब मैं नहीं कर पाई हूँ, 1 हफ़्ता होने को ही आ रहा है मेरे गुरुजी। तो इस देरी के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, और आपकी कृपा से सत्संग बहुत अच्छा हुआ। आप आए, मैंने इनविटेशन देने के लिए मैं संडे को आपके बड़े मंदिर गई थी मैं गुरुजी, और आपने मुझे ब्लेस भी किया। मैं गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस भी किया है। और मेरे को जैसे लगा कि आप गुरुजी हमारे साथ ही आ रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो मुझे बहुत खुशी थी उस दिन, बहुत अच्छा। और हमने बहुत अच्छे से सत्संग की तैयारी भी करी, सत्संग भी ठीक से हो गया, बहुत ठीक रहा सब कुछ। लेकिन उसके बाद से थोड़ा-सा मन थोड़ा-सा व्यथित सा रहने लगा, और क्योंकि कुछ मन में थोड़ा-सा ऐसी कुछ जो हम चाहते थे सत्संग में, संगत में, बहुत मन से मैं चीज़ें लेके आई थी संगत को बाँटने के लिए। तो वो हमारा मतलब जो हम अपने मन की बात पूरी नहीं कर पाए, बस ये है। तो मन थोड़ा-सा व्यथित था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसके बारे में बात कर रहे थे। तो चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो ठीक है, जो गुरुजी की मर्ज़ी हो सब सही है। तो अब मैं काफ़ी मैंने 2 दिन से मुझे कुछ नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, 2-3 दिन से, और कुछ नेगेटिव मेरे सर में भी फ़ील हुआ है कुछ। और मेरा एक थोड़ा-सा एनवायरनमेंट में भी थोड़े से मेरे में स्वभाव में भी थोड़ा-सा तेज़ी आ गई है। गुरुजी कहते हैं कि तेज़ नहीं बोलना है, मैं तुम्हारे घर पे हूँ, बैठा हूँ, तो तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी है। लेकिन गुरुजी कभी-कभी हो जाती है मेरे से, हालाँकि तभी मुझे याद आ जाती है आपकी बात, तो मैं सॉरी भी फ़ील करती हूँ। लेकिन गुरुजी फिर भी बच्चों के साथ में, हस्बैंड के साथ में थोड़ा-सा हो जाता है कभी-कभी, तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। जैसे ही मुझे याद आता है तो मैं बहुत शांत हो जाती हूँ, बहुत चुप हो जाती हूँ मेरे गुरुजी। तो गुरुजी कृपा करना, अब मेरे से जो भी गलती हो गई है उसके लिए मुझे माफ़ी देना, मुझे गुरुजी क्षमा करना। अभी भी थोड़ा-सा मनमुटाव ऐसे ही हो गया, थोड़ा घर में बहुत नेगेटिविटी मुझे फ़ील हो रही थी। कल से ही थोड़ा हस्बैंड वाइफ मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ थोड़ा-सा ऐसे ही चल रहा है। थोड़ा लड़ाई झगड़ा जैसा चल रहा है, और गुरुजी को शायद पसंद नहीं आ रहा। मैं भी थोड़ा बोल रही हूँ, गुस्से में भी बोल रही हूँ, तेज़ी से भी बोल रही हूँ, तो गुरुजी को अच्छा नहीं लगा। गुरुजी भी थोड़ा-सा मुझसे नाराज़ से हो गए हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, अपने इस जो मेरे से गलती हो गई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, और अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझसे दूर मत कीजिए। आप मेरे सर पर अपना हाथ बनाए रखिए मेरे गुरुजी, अपना हाथ बनाए रखिए। दया कीजिए मेरे गुरुजी, मेहर कीजिए। मुझे अपनी गलती फ़ील हो रही है, मुझे बहुत फ़ील हो रहा है कि मैं गलत कर रही थी, तो मुझे बहुत फ़ील है मुझे गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा। हे मेरे गुरु पिता, दया करो। ये नेगेटिविटी मुझे मंगलवार से थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ील हुई है। मंगलवार को ही थोड़ा-थोड़ा फ़ील होना शुरू हुई है, और आज शुक्रवार है। शुक्रवार को मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो धीरे-धीरे ये बढ़ती हुई अब हमारे बीच ज़्यादा बढ़ गई, और कुछ नेगेटिव लोगों का भी हमारे बीच में थोड़ा-सा अ, रहता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते ही हैं वो लोग भी। और गुरुजी से कुछ भी छुपा नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं कौन हमारे साथ में क्या कर रहा है। तो गुरुजी
मेरी जो गलती है उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी, पूरा ध्यान रखूँगी मेरे गुरु पिता। और मेरे से दूर मत होइए, मेरा साथ बने रहिए, मेरा साथ मत छोड़िए मेरे गुरु पिताजी, मेरा साथ मत छोड़िए, मेरे साथ बने रहिए गुरु पिताजी। मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ा-सा मुझे पूजा पाठ से भी दूर करते हैं, तब भी मैं थोड़ा मन चिड़चिड़ा हो जाता है। वो मुझे पूजा पाठ करने में भी विघ्न बाधा डालते हैं, इसलिए भी मैं थोड़ा-सा गुरुजी परेशान हो जाती हूँ उनके व्यवहार से। और ये भी एक कारण है कि हमारे बीच में थोड़ा-सा अ, ऊँची आवाज़ में बातचीत हो जाती है, थोड़ा नाराज़गी हो जाती है हमारे बीच। तो गुरुजी इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे पिता। मुझको माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। हे मेरे गुरु पिता, मेरे सत्संग में जो भी कोई गलती हो गई है उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। सगन स सत्संग स संगत जन के साथ में भी अगर कुछ उनको देने में, खिलाने में कोई कमी रह गई है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरु पिता। जो मेरा मन की इच्छा थी वो थोड़ा-सा उसमें कमी रह गई है, वो उस तरीके से मैं नहीं दे पाई, उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरु पिता, मुझे क्षमा करना। मेरे प्रभु मुझे माफ़ करना। हे मेरे गुरु पिता, मैं फिर से आपका नाम लूँगी, फिर से आपका ध्यान आपका जो भी है छोटा-मोटा सत्संग करूँगी। कृपा करना मेरे गुरु पिता, दया करना। अभी आज मैं नीम करोली बाबा के यहाँ जा रही हूँ, शाम की मेरी बस है। गुरुजी कृपा करना, अपना आशीर्वाद, अपनी मेहर बनाए रखना, अपना अपनी दया रखना। मेरी भूल चूक माफ़ करना मेरे गुरुजी, क्षमा करना मेरे प्रभु, क्षमा करना। हे मेरे गुरु पिता, माफ़ी देना मुझे, माफ़ी देना, अपना हाथ मत छुड़ाना। मेरे बच्चों का सहारा आप है, सब कुछ तो आप जानते हैं। ठीक है, मेरे से गलती हो गई मेरे गुरुजी, माफ़ी दे दो मुझे उसके लिए, मुझे क्षमा कर दो। आगे से मैं पूरा ध्यान रखूँगी मेरे गुरुजी, ध्यान रखूँगी। लेकिन मुझसे नाराज़ मत होइए, मेरे से दूर मत जाइए मेरे गुरुजी, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे मालिक, क्षमा कर दीजिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। उससे पहले, सत्संग से पहले गुरुजी, आप सोमवार से पहले बहुत ब्लेस कर रहे थे आप मुझे। दिनों दिन बहुत अच्छी-अच्छी खुशियाँ दे रहे थे, बहुत अच्छा मेरा टाइम बीत रहा था गुरुजी। और सत्संग में भी बहुत अच्छा मुझे फ़ील हुआ, आप मेरे सत्संग में आए हैं, बहुत अच्छे से ब्लेस किया है, सब कुछ अच्छा किया है। लेकिन पता नहीं कब थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे नेगेटिविटी आने लग गई। मैं अपने भाई को देखने गई थी मंगलवार को। थोड़ा-सा हो सकता है बाहर से कुछ नेगेटिविटी आई हो हमारे साथ में, तो गुरुजी उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, क्षमा कर देना मेरे गुरु पिता। माफ़ी देना मेरे प्रभु, माफ़ी देना, माफ़ी देना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ मैं फिर आऊँगी। मेरे गुरुजी, मेरी भूलों को क्षमा करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना, संगत जन को सबको ब्लेस करना, सत्संग शेयर करने वाले संगत जन को भी ब्लेस करना, उन पर भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाना। हे मेरे गुरु पिता, दया करना, मेहर करना। जो भी नेगेटिविटी मेरे जीवन में है, मेरे बच्चों के जीवन में है, उससे दूर करना मेरे प्रभु। मुझसे दूर मत होइए, मेरा हाथ थामे रखिए, कस के थामे रखिए मेरे गुरु पिताजी। नेगेटिविटी के कारण मैं, या अपनी मूर्खता के कारण मैं अपना हाथ मैं कस के नहीं पकड़ सकती, मैं छोड़ सकती हूँ हाथ आपका, लेकिन आप मेरा हाथ ज़रूर पकड़ के रखिए। आप पकड़ेंगे तो कभी नहीं छूटेगा मेरे मालिक। दया रखिए, मेहर रखिए, और मुझसे नाराज़ ना होइए, मुझसे दूर ना होइए। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिताजी। आप जी के चरण कमलों में आपकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जय राज अंकल और आंटी जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, अपनी निमानी बेटी का शुक्राना सत्संग अपने दर पर स्वीकार कर लेना, क्योंकि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर पाई, क्योंकि घर में ऐसा माहौल बना हुआ था और नेगेटिविटी पसरी हुई थी। माफ़ कर देना मेरे दादा, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। आप जानी जान है, बिन बोलने आ सब कुछ जानदा, किस आगे किसे कीचे अरदास। अपनी बेटी को माफ़ कर देना मेरे दादा। आपकी बेटी मोहाली से अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित कर रही है। स्वीकार कर लेना मेरे परम पिताजी और माफ़ कर देना। बार बार आपके हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ, मेरी गलतियों को माफ़ कर देना दादा। गुरु जी महाराज, आपको सब पता है कि मेरे घर में कैसा हालात चल रहे हैं। कल ही आपका मैसेज आया था कि बेटी, मुझे तेरे घर की सब खबर है, इसलिए मैंने तेरा हाथ थाम कर पकड़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे दादा, आपका लाख लाख बार शुक्राना जो अपने इस मुश्किल की घड़ी में मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और हमें अपने चरणों से लगा कर रखा है। इस घर में जो हो रहा है आपने उसे सुधारना है। आपकी बेटी तो थक चुकी है, इस भावसागर से निकलने के लिए तड़प रही है। जिसने इस घर के ये हंगामा मचा कर रखा है, उन्हें सुमत बख्शना मेरे दादा। वह बहुत जालिम औरत है। वह मेरे बेटे की सास है, जो अपनी बेटी के लिए मेरे बड़े बेटे को अपने हाथ में लेकर बैठी है। मेरे छोटे बेटे, मेरे दो ही बेटे हैं, छोटे बेटे और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आप जी का भी यही संदेश आया है कि आप दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उनके पीछे लगकर मेरा बेटा मुझसे लड़ाई झगड़ा करता है और हमारी एक बात भी नहीं मानता। वही बेटा मेरे से इतना प्यार करता था, बार बार मेरे पे जान देता था, मगर अभी क्या हो गया है कि वो हमारे साथ बात करने को भी रेडी नहीं है। पिताजी, अपनी बेटी की सहायता करो और हमेशा अपने चरणों से जोड़ कर रखना दाता। हमें आपका ही सहारा है। आपने ही हमारा हाथ थामा है। आपने ही हमारी इस नैया को पार उतारना है दाता। आपके हाथ में सब कुछ है। आपने ही हमारे इस काम को करना है। आप जो भी जानी जान है, आप जो भी करेंगे आप ही करेंगे दाता। हमारी गलतियों को बख्श लेना, हमें माफ़ कर देना, और जो भी कर रही है दाता उसे स्मत बख्शो, उसे स्मत बख्शो। वो इसी ऐसे करके कई घरों को बर्बाद कर चुकी है। वो औरत अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की भी नहीं बनी और अभी हमारे को तंग कर रही है दाता। ये हमें पूर्ण भरोसा है कि आप ही हमारे कष्टों को काटेंगे। आप ही हमारे इस कार्य को भली भांति जानते हैं। आप इस दुनिया से, अगर आपने हमारा हाथ ना थामा होता तो आज हम इस दुनिया से नहीं रहते थे। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं। उनके सहारे हमारी जीवन नैया चल रही है। नहीं तो इस बैरी संसार में मुझे कब से ख़त्म कर दिया होता। गुरु जी महाराज पल पल हमारी रक्षा करते हैं। उनकी रहमतों, दातों और नियामतों का कोटि कोटि शुक्राना। हमारी ज़िंदगी की भागडोर परम पिताजी आपके हाथों में है। कई बार हमें जीवन देकर बचाया है। से सब
जीवन देकर बचाया है हमारे दाता, वह तह दिल से हम आपका शुक्राना करते हैं। शुक्राना 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 मेरे परम पिताजी। छोटे बेटे को भी आपने जीवन दान दिया है और उसकी रक्षा कवच बनकर उसकी हर संकट में हाथ थाम कर रखा है। 15 जून को गुरुजी महाराज का मोहाली में सत्संग था। मेरा बेटा मेरे को वहाँ भी लेकर गया। वहाँ भी गुरु महाराज के दर्शन देकर हमारा जीवन में थोड़ी पॉजिटिविटी आई। वहाँ जाकर थोड़े दिल को सुकून पर मिला। अपने बच्चे पर मेरे पिता अपने बच्चे पर अपना सिर मेहर भरा हाथ रखना, अपने उसके कारोबार में आप सहायता करना, क्योंकि उसका कोई भी सहारा नहीं बन रहा। उसके अंग संग रहना मेरे दाता, उसकी अपना सहारा देना है। इसे आप ही उसके बारे में, उसको शादी के लिए भी उसको आप ही राजी करना दाता। उसका भी घर आपने ही बसाना है। मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी है आपके हाथों में है मेरे पिताजी। अपनी रजा में रखना, हमारा विश्वास बनाए रखना, हमें मन नीवा मत ऊंची रखना दाता। अपने चरणों में जोड़ कर रखना, हमारी गलतियों को माफ़ कर दो। हमें अपने चरणों की धूल बनाकर रखना, हमारे गुनाहों को, अपराधों को और गलतियों को माफ़ कर देना, जो हमने इस जन्म में किए हैं, जहाँ जाने अनजाने में पिछले जन्म में किए हैं। पितरों को शांति देना, उनसे भी हम माफ़ी मांगते हैं अगर हमारे से कोई गलतियां हो गई हैं, ताकि परिवार खुशी से रह सके। संगत परिवार पर मेहर भरी नज़र रखना, सर्वभत्ता भला करना, खुशियों से झोलियाँ सबकी भरना दाता। राज अंकल और उनके परिवार को ढेरों ब्लेसिंग देकर तरक्की के रास्ते पर चलाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता। इससे अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे दाता। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग करने से पहला गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दा सारी संगत नूं जय गुरु जी। गुरु जी का साडी बाह फड़ी दिली। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। मुट्ठी वार संगत बनाए भी शुक्राना। रहने ਲਈ शादी ਦੇ ਲਈ शुक्राना। खाण ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ शुक्राना। महाराज ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ देण ਦਾ, हर श्वास देण ਦਾ शुक्राना करो महाराज जी। आप जी ने अपनी बेटी का अज बहुत सिर दुखदा था, तो गुरु जी अगे अरदास की गुरु महाराज अज बेतली क्यों मेरे इन्ना सिर वो करता है, सर्वैकल की तरह दुखता है, तो गुरु जी की मेहर नाल हुण मेरा थोड़ा अगे नालों दुखता है पर थोड़ा घट अगे नालों घट हो गया। मैं गुरु जी का जल प्रसाद अपने सिर च पाया और पीछे गर्दन ते लगाया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा जिहा गुरु जी की कृपा नाल आराम मिले। इसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अज इन्ने अच्छे सत्संग सुनाए संगत जी के मन खुश तृप्त हो गया। गुरु महाराज जी आप जी का अनंतम शुक्राना इन्ने अच्छे सत्संग सुनाने का।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਤੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰੂੰਗੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ 7 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਔਰ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਦ ਮੈਡਮ ਆਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਰਾਊਂਡ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾਲ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ। मैडम बोली कि आज तुम्हारा नाम क्या है, वो कहती है कि मनमीत कौर। तो बोले कि बस अब मनमीर की वो दिल्ली से वो हो गई, अब मनमीत कौर दिल्ली में वो होएगी, पूरे वर्ल्ड में मनमीत कौर। तो गुरु जी अब अनंतम अनंतम शुक्राना। पता है संगत जी बेटी मेरे ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2019 'ਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 10th ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ ਕਿਆ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੋਂ ਅਸੀਂ 10th ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ +2 ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜਦ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਗਏ, ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੰਦੇ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਠਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਥੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ 'ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਾਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਕਲ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਟੀ ਮੇਰਾ सत्संग शेयर कर दे गुरु महाराज जी, उन्होंने भी खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी एंड जय गुरु जी आंटी जी, जिनके प्लेटफॉर्म में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुपा के कुछ मैसेजेस आ रहे थे रिलेटेड टू माय सन कि उसके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है या कुछ मतलब भारी नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ, इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे थे। और उनके साथ साथ सोल्यूशन भी था कि तू सत्संग सुन और उसका ये कष्ट कटवा, और सत्संग सुन तो मतलब जैसे इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पहले मैं इस तरह के मैसेजेस पढ़ के डर जाती थी और इग्नोर करती थी कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, गुरुपा कुछ नेगेटिव नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही बात है, गुरुपा कुछ नेगेटिव नहीं होने देंगे, लेकिन अगर कोई मैसेज आया तो उसको पढ़ना भी और सुनना भी, मतलब पढ़ना या जो भी सुनना मतलब भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से ही गुरुपा हमारे कष्ट कटवा देते हैं। और मे बी बिल्कुल ही कुछ ना हो या मे बी 10% जो उसका इम्पैक्ट है सिर्फ 10% ही रहे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये भी मुझे एक सत्संग से ही पता चला कि जो भी अगर आपके सामने जो भी यूट्यूब में, फेसबुक में अगर कोई सत्संग फ्लैश हुआ है तो प्लीज़ संगत जी उसे ज़रूर सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए है। हम अपने लिए इमीडिएटली कई बार क्या है अपने ही मतलब जैसे हस्बैंड, बच्चे या पेरेंट्स, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोच लेते हैं। जैसे बेटा बोला तो लगता है जैसे अपना बेटा, लेकिन अपने भाई का बच्चा भी हो सकता है, बहन का भी हो सकता है, नंद देवर के भी बच्चे हो सकते हैं, मतलब इस तरह, मतलब या देवर, जैसे देवर भी आपका बेटा समान है। तो इस तरह कोई भी हो सकता है जो आपके क्लोज वंस हैं। तो सत्संग सुनने से मतलब जैसे गुरुपा कहते हैं कि भाई घर का कोई एक फैमिली मेम्बर भी जुड़ जाए तो मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ। तो जैसे आप जुड़ गए और कभी इस तरह का कोई मैसेज आया, तो अगर आपके वो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स में से किसी का भी होगा तो उनके कष्ट कम हो जाएंगे, कट जाएंगे एंड दे विल बी ब्लेस्ड बाय गुरु जी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने ऐसे मैसेजेस दिखाए और मुझे सत्संग सुनने को कहा और मैंने किया गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे, मतलब ऐसे फॉर गॉड्स ग्रेस गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि ऐसा मुझे कुछ सुनने को नहीं मिला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि क्योंकि ये मैसेजेस आ रहे थे, उसके साथ साथ मुझे और मेरे लिए भी रिलेटेड कुछ मैसेज आ रहे थे, जैसे कि तू मेरी गल नहीं सुन रही, तू मैसेजेस नू अनदेखा कर रही है, बहुत जल्दी तेनों हस्पताल दे चक्कर लगाने पैणगे, कुछ इस तरह के मैसेजेस थे। मे बी आई एम नॉट राइट, मैं शायद वर्ड टू वर्ड नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन उसका कहीं ना कहीं यही मीनिंग था कि मैं जैसे गुरुपा के मैसेजेस इग्नोर कर रही हूँ तो मुझे शायद हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। मैंने इग्नोर किया था संगत जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे से रिलेटेड मुझे इतने सत्संग बैक टू बैक आ रहे थे कि जैसे मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो उसमें मेरे हेल्थ से रिलेटेड भी आ रहे थे, जैसे कि तेरे को हॉस्पिटल के नहीं तो चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये सुन तेरी हेल्थ ठीक होगी। और फिर दूसरा देखती थी तो मेरे बेटे से रिलेटेड होता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बेटे से रिलेटेड सारे सुनने शुरू कर दिए, क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, वो दूर रहता है, अब्रॉड रहता है, तो डर लगा रहता है कि भगवान वो सही रहे, क्योंकि कौन देखेगा उसको ऐसा करके। तो मैंने 2 दिन ऐसे ही, मतलब इनफैक्ट 2-3 दिन मुझे मेरे बेटे से ही रिलेटेड सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं सत्संग सुन के ये सोच रही थी कि उसके कष्ट कट जाएंगे। तो गुरुपा ने उसे बहुत ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आई जस्ट लव यू मेरे गुरुपा। अगर सत्संग सुन के अगर उसके इतने बड़े कष्ट कट गए हैं तो और हमें क्या चाहिए। मैं यहाँ बैठी हूँ, वहाँ कुछ कर भी नहीं सकती उसके लिए, लेकिन गुरुपा पे डोर छोड़ रखी है। गुरुपा है तो सब कुछ पॉसिबल है। शुक्राना मेरे गुरुपा। और क्योंकि मैंने सारे बेटे से रिलेटेड सत्संग सुने थे तो गुरुपा ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि मैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सत्संग भी सुनूं, जो मैंने नहीं सुना उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ गुरुपा। समहाउ टाइम ही नहीं मिला गुरुपा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, शायद
आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मैंने अपने बेटे से रिलेटेड सत्संग सुना, फिर मंत्र जाप वगैरह किए, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन फिर भी गुरु पाप ने मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि गुरुजी का स्ट्रिक्ट वो था कि तू नहीं सुनेगी तो तेनू जाना ही पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मुझे वो जाना ही पड़ा संगत जी। और जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मैं सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करते जा रही थी। मुझे पता था मैंने गलती करी है, एंड समवेयर आई न्यू कि मुझे मतलब हॉस्पिटल जाऊंगी ज़रूर, लेकिन गुरुपा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मेरा इतना विश्वास ज़रूर है गुरुपा पे, मतलब क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला है कि तू सत्संग सुनती तो शायद मैं हॉस्पिटल भी ना जाती, लेकिन हॉस्पिटल चली गई। वहाँ पे मैंने खूब मंत्र जाप किया, एंड बिलीव मी संगत जी, मैं यहाँ से फीवर मुझे था और तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, एंड उससे पहले मतलब सीवियर एसिडिटी की वजह से मेरे थ्रोट मतलब ना जल गया था अंदर। इतनी सीवियर एसिडिटी की प्रॉब्लम है मुझे कि उस दिन रात को जैसे मैं सोई तो आई कुड फील कि जैसे ना अंदर से जैसे वो एसिड पूरा मेरे गले तक आया है, एंड सिंस आई वॉज स्लीपिंग ऑन माई लेफ्ट साइड, तो ऐसे कान में भी ऐसे लगा जैसे इरिटेशन सा हुआ है। ऐसा नहीं कि कान में कुछ चला गया, लेकिन ऐसे इरिटेशन सा लगा। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे जब देखा तो वही शायद गले में ना वो सोरनेस हो गई थी, कुछ भी गल्प करने में पेन आ रहा था क्योंकि वो अंदर से जल गया था, और जैसे कान में जैसे इरिटेशन हो रही थी, इस वजह से शायद थोड़ा कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, तो मुझे उस वजह से फ़ीवर भी आ गया था। तो जब उन्होंने चेक किया तो मुझे 100 फीवर था, और गले में जैसे वही था, मतलब रेडनेस आ रखी थी, और मेरा बीपी काफ़ी हाई हो गया था। आई डोंट नो क्यों बीपी हाई हुआ। वैसे मेरा बीपी मतलब थोड़ा मतलब नॉर्मल रेंज से थोड़ा हाई रहता है, बट आई एम ओके विद दैट। वो हर एक की बॉडी होती है अलग, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन मैं बार बार गुरुजी का नाम लिए जा रही थी, बार बार मंत्र जाप कर रही थी। उन्होंने मुझे आधे घंटे के लिए, मतलब वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं हॉस्पिटल में रही होंगी, तो उन्होंने 3 बार बीपी चेक किया और मेरा बढ़ा ही रहा, कम नहीं हुआ। लेकिन फाइनली जब वो जो पहले जो डॉक्टर देख रहे थे, फिर उन्होंने किसी और को बुलाया, वो स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने जब देखा तो मतलब ऐसे लगा जैसे गुरुपा ही डॉक्टर बन के आ गए, और उन्होंने बोला कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं होगा आपको। उन्होंने मुझे 2-3 मतलब एक इंजेक्शन देने को बोला और मेडिसिन दी, और फिर मैंने बोला इंजेक्शन ना दे के अगर मेडिसिन ही दे दो। समझो मुझे आजकल इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा एवर्जन होता है, तो वो भी हंसे और उन्होंने बोला ठीक है आप मेडिसिन ही खा लो। उन्होंने मुझे मेडिसिन कुछ उस टाइम खिलाई, कुछ घर के लिए जैसे 3 दिन के लिए दी, और फिर उन्होंने बोला इन केस आपको कल लगता है कुछ प्रॉब्लम, और अगर सिर में मेरे संगत जी बहुत हेडेक हो रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ फीवर या मे बी बिकॉज ऑफ बीपी, आई डोंट नो, लेकिन जैसे मैंने उस टाइम पैरासीटामोल तो खा ही ली थी, तो शायद फीवर कम हो गया। और घर आई तो थोड़ा हस्बैंड ने भी मतलब सिर जैसे दर्द दे रहा था, तब भी तो मसाज वगैरह की, तो मैं बिल्कुल मतलब आई बिलीव 1-2 घंटे के अंदर मतलब मैंने काफ़ी 90% आई वॉज फीलिंग बेटर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आप डॉक्टर बन के आए, और जिस तरह हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था मेरे सामने मेरे गुरुपा ही बैठे, और वो हंस रहे थे कि बेटा मैंने तुझे जैसे बोला था। तो डॉक्टर ने भी मुझे कुछ इस तरह बोला है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना अपना खाने का थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो। तो वो जो बोलने का वे था कुछ इस तरह मुझे लगा जैसे गुरुपा ही मुझे समझा रहे हो। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मुझे हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वहाँ मुझे एक सीख दे के भेजा कि नाउ आई हैव टू चेंज माई वे ऑफ लिविंग, माई लाइफस्टाइल। जैसे एज हो रही है, जो हम अब तक खा रहे थे, खूब खा लिया, भगवान ने खूब दिया, खूब मौज मस्ती की, बट नाउ आई नीड टू चेंज। थोड़ा खाने में चेंजेस करने हैं ताकि बॉडी में प्रॉब्लम्स ना आए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझे सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट में पराठे खाना बहुत पसंद है, लेकिन नाउ आई एम 50+ एंड आई थिंक गुरुजी वांट्स दैट आई शुड चेंज माय लाइफस्टाइल। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे सर पर हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल मतलब जैसे कहते हैं ना ठीक रहेंगे। तो बस संगत जी मेरा यही शुक्राना सत्संग था,
और मैं वंदना उधमपुर से बोल रही हूँ। अपना नया सत्संग जल्दी ही लेके आऊँगी और इस शुक्राना सत्संग का बस मैं अब गुरुजी से इजाज़त चाहूँगी। और तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 जय शुक्राना मेरे गुरुजी, गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। प्यारे सत्संग जी, जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग कर लगा, कोई गलती हुंदी तां माफ करना। राज अंकल जी, जय गुरु जी। आप बहुत ही ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ पॉजिटिव आते हैं मैसेज हैं। ये सत्संग जरूर सुन, इसमें छुपा है तेरा जवाब। बड़े मंदिर में आई खुशखबरी, और सुन शुक्राना कर। जय गुरु जी। त्रिशक्ति आशीर्वाद जो तूने सोचा भी नहीं था अब मिलने वाला है। तेरी किस्मत बदल जाएगी। शुक्राना शुक्राना गुरपिता, शुक्राना दिल दिया गहराइयाँ तो शुक्राना। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है। बस सत्संग को पूरा सुनना और शेयर करना मत भूलना। शुक्राना गुरपा, अनंतम शुक्राना। मेरे नेक रूप है बेटा, मैं तुझे ब्लेसिंग दे रहा हूँ। पिता और बेटी के रिश्ते में कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये मेरा प्यार है जिसकी तू हकदार है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरपा, तेरी परेशानी मैं पहले ही काट रहा हूँ सत्संग सुन। शुक्राना गुरपा। प्यारी सत्संगत जी, मेरे गुरपा, अज मेरे बेटे की आंटी का फोन आया सी, मैनू हुण धमकियां देन दी पई आ। कहंदी मैं तेरे पुत्तर नूं फड़ा देना है। मेरे पुत्ता वो कहंदी आ भी ना मैं बच्चे तेरे पुत्तर नूं देने आ, ना मैं रखने आ, मैं चाइल्ड केयर भेज देने आ। मेरे गुरपिता, जदों उन्हें डिवोर्स ले लिया, सैपरेट है, फिर सानूं क्यों नहीं जीण देंदी गुरपिता। वो बच्चे नहीं रखना चाहती। उन मेरे गुरपिता, मैं भी उन्होंने समझाया भी जे तू मेरे बच्चे नाल प्यार करदी हुंदी तो अपना घर खराब ना करदी। तू अपना घर खराब तू कीता अपनी मर्जी ना तू सानू भी नहीं जीण दिता, ना तू मेरी धी नूं जीण दिता, ना तू मेरे पुत्तर नूं जीण देण रही है। साडा खैड़ा छड्ड दे बस। मेरे गुरपिता, हुण तुसीं वेख लो जो करना। तुसीं कहंदे सी मैं घर दी जिम्मेवारी चुक्की है, हुण तुसीं जानो, तुहाडा घर जाने। गुरपिता मेरा नहीं दिमाग चलदा गुरपिता। बस मेरी इन्नी अरदास बेनती आ, मैं तुसीं बच्चे पुत्तर दी झोली च पा दो। वो बच्चे रुल जाने गुरपिता। बच्चे एक पासे होणगे तो बच्चों दे एक भविष्य बन जाएगा। बनाना तुसीं है गुरपिता। मेरा पुत्रा एक हफ्ते का सी, जदों दा कहंदी सी मैं नहीं सामना, इनू लै जा इंडिया। मैं इंडिया लै गई सां गुरपिता। अज 12 साल का हो गया। मैं इत्थे हुण आस्ट्रेलिया स्कूल पाता, 3 साल हो गए गुरपिता। हुण तुसीं दसो मेरी कित्थे गलती है। चलो जी मेरी गलती भी हैगी आ, गलती मेरी इन्नी आ भी मैं इन्हां दी हर गल मनदी रही हां दी, मैं फिर भी इन्हें मैनूं नहीं टिकन देंदी। हुण मैनूं धमकियां देण रही है गुरपिता। इनू साडे तो दूर भेज दो, जिंदगी च किते सारी इनू शक्ल ना विखाओ, ना साडे सामने करियो गुरपिता। ਇਹ ना पुत्तर नूं हजे भी नहीं जीण देंदी। उन्हें काम करना, बच्चों नूं रोटी खवानी है, क्यों करदी पई इस तरह गुरपिता। तुसीं हुण वेखो, बस मेरी अरदास इहो ही है मेरे गुरपिता, बच्चे बेटे नूं दे दो। बच्चे एक पासे हो जाएंगे, बच्चे उधर जाना नहीं पसंद करते मेरे गुरपिता। जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग दिल तो स्वीकार करियो, जिवें तुहाडी आग्या होएगी मैं अगों तो शुक्राना सत्संग लैके हाजिर होवांगी गुरपिता। मैनूं 2 साल हो गए इत्थे आई नूं, हुण तुहाडी इच्छा नाल मैं 20 जुलाई नूं इंडिया जाना है। मैं फिर सत्संग शुक्राना सत्संग तुहाडे चरनां 'च पेश करांगी।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹੀ ਬੁਲਾਇਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਓ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਓ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਸੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरता सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।